नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। चौथी कविता गांव और शहर। इस कविता के कवि है प्रदीप शुक्ला। गांव और शहर में किस प्रकार बदलाव आ चुका है, इसका वर्णन प्रस्तुत नवगीत कविता में प्रदीप शुक्ला जी ने गांव और शहर के जो दर्द है उसका वर्णन इस कविता में किया है। मैं पहले कविता गाने का थोड़ा सा प्रयत्न करता हूं। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, गांव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए, सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, गांव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम, इधर शहर में सारा आलम, आंख खोली बस दौड़ रहा है, आंख खोली बस दौड़ रहा है। वहां रेडियो स्टेशन पर, वहां रेडियो पर स्टेशन, रामदीन है जोरा, रामदीन है जोरा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर, दिल करता है धुकुर पुकुर। सुरसतियां के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में, गेहूं के खेतों में, लेकिन गिल्ली लगी घमाने, गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, गांव देखता टुकुर टुकुर। देखो यहां पर प्रस्तुत कविता गांव और शहर में किस प्रकार बदलाव आ चुका है। जिस प्रकार जो ग्रामीण इलाका होता है, ग्रामीण भाग होता है, जो वहां के व्यक्ति होते हैं पैसे कमाने के लिए शहर में जा रहे हैं। देखो बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, गांव में परिवर्तन आ चुका है, सारा माहौल बदल चुका है, क्योंकि सारे लोग पैसे कमाने के लिए शहर जा रहे हैं और गांव में कोई व्यक्ति नहीं रहा, ओस पड़े हुए हैं। और गांव और शहर भी देख रहा है और गांव भी देख रहा है, आंखें फाड़ कर देख रहा है और गांव भी देखता है, एक टक देख रहा है, अरे मेरे सारे लोग कहां गए, गांव में तो कोई नहीं रहा, सारे शहर में गए हैं। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरोए हुए। यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखो बंबई शहर है, बंबई शहर में तो गाड़ियां है, यातायात के साधन है, सारी भीड़ है, सुबह शाम रात दिन लोग वहां पर दिखाई देते हैं। शहर ठसाठस भरा हुआ है, इतनी भीड़ है, रेलगाड़ी में जाने के लिए हम जाते हैं तो हजारों लोग गाड़ी में बैठते हैं, उतरते हैं। और यहां पर गांव में उसी प्रकार का नहीं है, क्योंकि सारे लोग कहां गए,
शहर में चले गए हैं। और यहां पर उस तरह गांव में एक पीपल का पेड़ है। जिस प्रकार गांव से लोग गए हैं, उसी प्रकार जो पीपल है, वृक्ष है, उसके सारे पत्ते झड़ गए हैं, सारे पत्ते झड़ गए। वहां पर देखो, मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, है ना। देखो, शहर में लोग इतने भीड़ ज्यादा है, रहने के लिए आवास नहीं है, घर नहीं है, इसीलिए लोग मेट्रो रेल के जो खंबे होते वहां पर अपनी रात गुजारते हैं, अपनी रात जो गुजारते हैं। दीदा फाड़े शहर देखता, यह शहर जो है वह आंख फाड़ कर देखता है, आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य से। गांव देखता है, टुकुर टुकुर, गांव और शहर दोनों भी आश्चर्य से देखते। ये क्या हुआ? गांव कहता है मेरे गांव से सारे लोग चले गए हैं, और शहर कहता है यहां पर भीड़ हो गई है। इस प्रकार यह सारा बदलाव हो चुका है बच्चों। यहां पर दूसरी है अगली पंक्ति, इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा है। शहर में जब सुबह उठते हैं हम, आंख खोलते हैं, आंख खोलने के बाद पता चलता है गाड़ियां है, भागम भाग दौड़ रही है। यहां पर वहां एक रेडियो स्टेशन है, वहां रेडियो पर स्टेशन राम दिन जो हो रहा है, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। ये जो दिल है ना, ये दिल धुकुर पुकुर, एक दिल में डर पैदा हो चुका है। राम दिन यहां पर रेडियो स्टेशन पर जाता है, वहां खबरें सुनाने के लिए जाता है, और जाने के बाद पता चलता है कि ऐसा लगता है कोई ऐसी पूरी खबर रामदीन को न आए कि गांव में, शहर में ऐसी कुछ सूचना है कि बाहर से आए हुए लोगों को निकाला जाए। इसका डर रामदीन के दिल में है, इसलिए वह खबरें सुनाने के लिए जाता है। आगे देखिए, सुरसतियां के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। देखो बच्चों, सुरसतियां का अर्थ है सरस्वती, और सरस्वती है औरत का नाम है। उसके दोनों बेटे अपने पैसे कमाने के लिए, रोजी रोटी के वास्ते कहां गए? गोवा शहर में गए। और ये जो दोनों बेटे थे अपने गांव में खेती करने का काम करते थे, गेहूं उगाने का काम करते थे। और जब वहां गए तो गांव में लोग खेती करने के लिए नहीं रहे, गेहूं बोने के नहीं रहे। यहां पर कहा गया है, ये जो गेहूं है सोने जैसे, गेहूं को उपमा दिए सोने की जैसी। यहां पर वो गेहूं, सोना उस जमीन में उगता है, गेहूं को सोने की उपमा दी हुई। यहां पर लोग नहीं है, खेत में काम करने के लिए लोग नहीं है, वहां पर ठीक तरह से फसल नहीं है, और ठंडी का मौसम है। देखो, गेहूं की फसल ठंडी के दिन ज्यादा आती है, और वहां पर कोई नहीं होने के कारण जो गिल्ली का अर्थ है यहां पर गिलही। सुर का मतलब होता है स्वर, दीदा का मतलब होता है आंख, आलम का इसका मतलब होता है दृश्य, जोना इसका मतलब प्रतीक्षा करना, गिल्ली इसका मतलब होता है गिलही, है ना। मुझे एक बहुत बेहतरीन एक फीचर फिल्म की एक पंक्ति याद आ रही है। देखो, जो खेत में जो अनाज पैदा होता है और वह अनाज को सोने की उपमा दी, उसी प्रकार मेरे देश की धरती सोना चांदी उगले मोती, मेरे देश की धरती, यह हमारी धरती माँ है, वहां अच्छी फसल आती, इसीलिए सोना चांदी की उपमा दी हुई है। देखो, यहां पर गांव में परिवर्तन आ चुका है। आगे देखो, लंगड़ा कर चलती है गैया, लड़कों ने खा डाले खूर,
दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, गांव देखता टुकुर टुकुर। देखो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं बच्चों, गांव में बदलाव आ चुका है। वहां पर सड़कें तैयार हो चुकी है और सड़कें तैयार होने के कारण जो गाय हर दिन उस रास्ते से जाती है और सड़की पक्की होने के कारण वहां के जो उनके जो खुर है पैर के वह घिस चुके हैं, इसीलिए गायें लंगड़ा कर चलती है। गैया का अर्थ है गाय। और कवि कहते आंख अचरज से शहर और गांव देखते हैं, यह परिवर्तन कैसे आ गया है, कैसे आ गया। देखो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं, थोड़ी सी मैं कृतियां दे रहा हूं कि जुड़े उचित जुड़िया लगाओ। ये जो पीपल का पेड़ है, क्योंकि शहर में सारे पेड़ को खत्म कर चुके हैं, वहां पर पेड़ों का नामो निशान नहीं है, अब सिर्फ गांव में ही रहे हैं। इसलिए पीपल का जो वृक्ष होता है कहां होता है? गांव में। कहां होता है? यहां पर गांव शब्द रुचि तो जोड़िया है। दूसरी है मेट्रो है ना। मेट्रो के खंभे कौन खड़ा था? परमेश्वर का अर्थ है परमेश्वर, लेकिन मेट्रो का कहां होती है? शहर में होती है। शहर। दूसरा है, यहां पर शब्द है कविता में कुछ मैंने दिए हुए, विलोम शब्द दिए। विलोम इसका मतलब उल्टा है ना। मैं खड़ा हूं, मैं बैठ गया तो उल्टा होगा, उठना बैठना। उसी प्रकार नीचे ऊपर, गांव शहर, रात दिन। इसी प्रकार कविता ने गांव और शहर का बहुत बेहतरीन तरीके से वर्णन किया हुआ है। इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं बच्चों, जिस प्रकार गांव और शहर में बदलाव आ चुका है, इसका वर्णन कविता में गांव और शहर, इस कविता में कवि ने, प्रदीप शुक्ल जी ने बहुत मार्मिक ढंग से वर्णन किया हुआ है। धन्यवाद।